गुड Good मॉर्निंग। या morning. Good morning. कौन करवाएगा गुड Good मॉर्निंग morning. एक्टिविटी? Good morning, everyone. all of you. Good morning, Naina Satasya. यस यस Good यस। morning. ओके, मॉर्निंग Good एक्टिविटी कौन morning. करवाएगा, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु एल्स? सभी लोग सोच रहे हैं, ऐसे कोई ऐसे हिल रहा है, कोई ऐसे हिल रहा है, अभी कोई तो जंप करेगा, हमें ही करना है। अभी एक मेरे को हाथ दिखा पर अभी वापस चला गया, किधर गया? हाँ, राजेश, राजेश सवानी। ओके, और कौन है? ठीक, राजेश को अजय मैंने देख सर, लिया। अजय Yes. सर, अजय सर, ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं, ठंडी है आज तो कुछ ऐसा कुछ मजा आना चाहिए। ठंड बहुत है तो हाँ देखो, ये नीता डिंगरानी तो हाथ घिसने लगे। आसपास उड़मेट कराए ना किए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर। ठंडी नहीं जाए। ओके, तो ऐसे आप आज देखो देखो, अभी जो नीता बहन है उनके साथ हम जाते हैं। आज ऐसा हाथ घिसना है, फिर वापस 3 ताली बजाना है, वापस घिसना है ऐसे, ठीक है? वापस 3 ताली बजा देंगे। ओके, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Good 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 morning. Okay, good morning and welcome all of you. So it's sharp 7. Now I am inviting to our leader, Mr. Rakesh Irpra. Yes, Rakesh, welcome and over to you. Good morning. Somebody make So post to please Rakesh, share please. PPT. Yeah. And I was watching that you all were very happy in that conversation. I hope that the conversation keeps going on like this and you all speak very well. आप बहुत अच्छे तरीके से बोले और इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहे. And now onwards we will speak less in Hindi. हम कम बात करेंगे हिंदी या गुजराती में, and we will try to focus on English more. Okay, and the PPTs will be on the same track. उसी ट्रैक पर हम PPTs भी आगे बनाते जाएंगे. अभी आप काफी आगे निकल चुके हैं, इसीलिए अब PPTs की साइज है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. मतलब ज्यादा एक्सप्लेनेशन के ऊपर और ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर छोड़ा जाएगा, ताकि आपको ज्यादा अभी एफर्ट धीरे धीरे आपकी एफर्ट्स है वो बढ़ती जाएगी. टेंस में बहुत आप सबको मजा आया होगा और आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड. आपने सबने ठीक से समझ लिया होगा कि टेंस वगैरह क्या है थ्रू प्रैक्टिस एंड ऑल. सो अभी हम जस्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं. प्रीपोजिशन के बारे में जयेश सर ने ऑलरेडी आपको काफी चीजें समझाई होगी. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. आज हम टुडे वी आर कमिंग ऑन टू द टॉपिक डायरेक्टली. सो ये एक्सरसाइज रेगुलरली करिए. रीडिंग फॉर 5 मिनट्स, लिसनिंग फॉर 5 मिनट्स. और अभी शक्ति सर ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है आप सबकी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करने का. वेरी गुड. आज का जो टॉपिक है, बिकॉज आज टाइम थोड़ा हमको कम मिलने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू द टॉपिक डायरेक्टली. आज का टॉपिक है वो है विद इन, विदाउट, बिहाइंड, थ्रू. राइट. इन सब के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा. बिफोर स्टार्टिंग द क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, हो सकता है कि आपको एक ही विद इन में ही 3-4 पार्ट सिखाए जाएंगे, विदाउट में भी 3-4 पार्ट, बिहाइंड में भी, थ्रू में भी. राइट. आपको लगेगा कि कहीं कंफ्यूज हो रहा है, कहीं पे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो लेकिन छोड़ना नहीं है.
प्रीपोजिशन जब जब सीखते हैं ना तो ऐसा ही होता है, राइट। एकदम सब एक जैसा लगता है कि यार यहाँ ये भी लग सकता है, यहाँ ये भी लग सकता है, यहाँ ये भी लग सकता है। बट जब आप मोर और मोर सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ इन नहीं, यहाँ विद इन आना चाहिए, यहाँ ड्यूरिंग आना चाहिए। मतलब आप एक घर में घुस गए, राइट, वो एक बड़ा घर है, बाद में आपको बताया गया कि आपकी जो कीमती एक चीज है वो ये घर में रखी गई है, लेकिन आप उस घर में जाते हो तो आपको पता चलता है इस घर में तो 4 कमरे हैं, तो नहीं नहीं ये कमरे में होगी। फिर वहां जाते हो तो आपको पता चलता है यहाँ तो इतनी सारी अलमारी है, यहाँ इतने सारे कपबोर्ड है। लास्ट में आपको जो चीज, आपकी जो डिजायर चीज है वो कहीं पे मिलती है एकदम छोटे से बॉक्स में। तो ऐसा ही है, पहले आपको लगता है कि ये प्रेपोजिशन तो बहुत जगह यूज हो सकता है, फिर आपको लगता है कि नहीं इसमें भी इतने हैं, इसमें भी इतने हैं, लास्ट में आपको वो एग्जैक्ट पकड़ में आता है। तो इसी तरीके से है, और ये जब आएगा वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं यहाँ पे ये नहीं, यहाँ ये भी यूज हो सकता है। तो उसी की डीप नॉलेज के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रीपोजिशन आपको सिखाए जा रहे हैं। और इसमें भी बहुत ज्यादा, वैसे विधिन अगर सिखाने की बात करें तो विधिन सिखाने के लिए 2-3 दिन लग सकते हैं, उसके अंदर इतने सारे रूल्स हैं। तो यहाँ प्रीपोजिशन भी वही लिए है जो आपको डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूज हो सके। बाकी प्रीपोजिशन की एक लंबी लिस्ट हो जाएगी, 3-4 महीने तक चला सकते हैं, और उसमें भी प्रीपोजिशन के अंदर भी एक एक प्रीपोजिशन को कई दिन तक चला सकते हैं। लेकिन एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन ही लिए है, और उसमें भी जो भी आपको जरूरी है उतने ही पॉइंट्स लिए हैं उस प्रीपोजिशन के अंदर भी, राइट। तो आप अगर उस मीनिंग को अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे तो फिर रूल सीखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद अपने आप से उसको ग्रैब कर लेंगे। सो इस माइंडसेट के साथ, ये इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो मैं आपको कोई व्याख्या, ओके, इसकी कोई आपको डेफिनेशन देंगे या फिर उसमें आपको डीप में ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वी विल फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस। यस, ओके, यस, नेक्स्ट स्लाइड पे हम विदिन से सीधा शुरू कर देंगे। ओके, विदिन का मतलब मुझे कौन बताएगा? चलिए, आपकी पहले जो अंडरस्टैंडिंग है ना उससे समझने की ट्राई करते हैं, क्योंकि आप जब अपनी लैंग्वेज में इसको थोड़ा ठीक से नहीं समझेंगे ना, दूसरे में नहीं आपको मजा आएगा। विदिन की आपकी समझ क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज विदिन? आप एग्जांपल से भी समझा सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, दोनों करना है आपको। यस रजनी सर। વિધિન એટલે કે સુધીમાં मतलब और एक जैसे कि मैं 2022 में इंग्लिश सीख जाऊं, 22 में इंग्लिश सीख जाऊंगा, એટલે 22 સુધીમાં હું इंग्लिश सीखी जाइश प्रॉपर्ली। नो, एग्जांपल गलत दिया। एग्जाम्पल गलत दिया, 22 तक सीख जाएंगे, राइट? ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल गलत है। अब क्यों गलत है हम देखेंगे। यस संजय। सर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो विदिन एरिया मतलब के विदिन सूरत, तो सूरत एरिया के अंदर में। ओके, मतलब संजय का ऐसा कहना है कि विदिन एरिया मतलब इसकी बाउंड्री में। देखिए, ये भी एक मीनिंग है, आप समझिए। जब प्रीपोजिशन यूज होता है ना तो टाइम और प्लेस दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। विदिन, आपने एरिया बोला तो विदिन टाइम में भी आ सकता है, राइट, के इस इतने इतने समय के अंदर या इतने इतने स्थान, प्लेस के अंदर। तो संजय ने ऐसा बोला कि विदिन सूरत, तो कोई भी एक्टिविटी सूरत की बाउंड्री के अंदर हो रही है उसको दिखाने के लिए विदिन हम यूज करेंगे। यस वैशाली। गुड एंड बैड पर्सन आर विदिन अस। अच्छा, ओके, अभी एक बार टाइम था, एक प्लेस हो गया। वैशाली ने एक ये भी बोल दिया कि हमारे अंदर की बाउंड्री, राइट, मतलब वो मेंटल तौर पर भी हो सकती है, जो दिखती नहीं है। उनका कहने का ये मतलब है कि बुराई और अच्छाई, या बुरे पर्सन या अच्छे पर्सन हमारे ही अंदर होते हैं, तो हमारी भी एक बाउंड्री आ गई, वो दिखती नहीं है, वो मेंटल बाउंड्री है, राइट। तो ये भी मतलब इससे तीन एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हुआ कि किसी भी प्रकार की मर्यादा, वो दिखे या ना दिखे,
उस मर्यादा के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर हमें कुछ दिखाना है तो हम विद इन यूज करेंगे। वेरी गुड। देखिए ये आप ही बोल रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, इसलिए हिंदी में ही आपको समझा रहा हूँ, राइट। हिंदी में समझ जाएंगे, इंग्लिश में 2 मिनट में समझ जाएंगे। यस मितेश, इसलिए आप पार्टिसिपेट करिए। आई रिक्वेस्ट सारे पार्टिसिपेंट को, आप पार्टिसिपेट करिए। आप बोलेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, चाहे झूठा ही बोल देना, लेकिन बोलिए। I will complete my work within 1 week. वेरी गुड। देखो मितेश ने बोला कि मैंने अपना काम है वो 2 हफ्ते में खत्म कर दिया। परफेक्ट एग्जाम्पल विद इन का। अब देखिए ऐसे ऐसे कौन से एग्जाम्पल है आपकी लाइफ में कि कोई भी काम या कोई भी चीज की मर्यादा बांधना समय की। मैं ये पैसे आपको 2 महीने में लौटा दूंगा, ये लोन या फिर ये पैसे आपको 2 महीने में चुकाने पड़ेंगे, लिमिट हो गई, राइट। आपको इसी बाउंड्री के अंदर खेलना है। ये चीज आपको अहमदाबाद में ही मिलेगी, अहमदाबाद की बाउंड्री में ही मिलेगी, राइट। यस प्रफुल्ल, ये बोलिए। मैं तो बोलता हूँ जितने एग्जाम्पल आप क्रिएट करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग, और मैं तो समझा नहीं वाला हूँ लेकिन ये आपके माइंड को क्लियर करेगा। यस प्रफुल्ल। All the participants completed their work within 5 days. ओके, ऑल द सारे पार्टिसिपेंट्स ने है अपना काम जो है 5 दिन के अंदर पूरा कर दिया। वेरी गुड। और एग्जांपल दीजिए ना इससे हटके। यस तुषार। I will come to your home within 2 hours. अच्छा, मैं तो आपके घर पे 2 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। वेरी गुड, ये भी जो बढ़िया एग्जांपल है। यस विकेश सर। Study of English within English club only. मतलब इंग्लिश क्लब में ही इंग्लिश का अभ्यास करिए। वेरी गुड। Is it fair? यस सर। Thank you. ओके, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए हम इसके अलग अलग उसको देखते हैं। एग्जाम्पल कम है, इसके आधार पर हम बनाते जाएंगे। बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने बोला ना कि एक टाइम का एक पीरियड है, वो खत्म होने से पहले या उसी की मर्यादा के अंदर आप कोई काम करते हैं तो बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वी एक्सपेक्ट एन अनाउंसमेंट। वी साथ में हमारा ग्रामर भी क्लियर करते जाएंगे। वी मतलब हम, एक्सपेक्ट, वी एक्सपेक्ट मतलब आशा रखना, अपेक्षा रखना। वी एक्सपेक्ट हम अपेक्षा रखते हैं, किसकी अपेक्षा रखते हैं? एन अनाउंसमेंट मतलब उद्घोषणा की, जाहिरात गुजराती में। वी एक्सपेक्ट एन अनाउंसमेंट मतलब घोषणा होगी, किसकी वो नहीं बताया है, मतलब कब होगी, तो विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स मतलब अगले 24 घंटे के अंदर, मतलब 24 घंटे पूरे होने से पहले। इसीलिए लिखा है देखिए, बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ अ टाइम, 24 घंटे पूरे होने से पहले, इसका मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये घोषणा होगी, ये अनाउंसमेंट होगी। तो विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, इसको याद रखिए, 24 घंटे के अंदर अंदर। अब आप लाइफ में देखिए आपको ऐसी ऐसी चीजें कहाँ बोलने की जरूरत पड़ती है। आई एक्सपेक्ट यू हियर, मैं तुमको यहाँ देखना चाहता हूँ। एक्सपेक्ट यू हियर विद इन द नेक्स्ट 2 आवर्स, मैं अगले 2 घंटे में तुमको यहाँ देखना चाहता हूँ। प्लीज कम हियर विद इन द नेक्स्ट 2 आवर्स, यहाँ आ जाओ अगले 2 घंटे के अंदर अंदर। आप सोचिए आपकी लाइफ में यहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, द मिलिट्री गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विद इन 6 months। मतलब जो मिलिट्री गवर्नमेंट मतलब जो सेना की जो सरकार है, जब सेना हाथ में ले लेती है गवर्नमेंट को, तब की मतलब मिलिट्री गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट ले लीजिए आप, द इंडियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द गुजरात गवर्नमेंट, व्हाटएवर, उससे मतलब नहीं है। हैज प्रॉमिस्ड मतलब उसने प्रॉमिस किया है किस चीज का? टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब मुक्त और योग्य इलेक्शन, मतलब विदाउट कोई भी करप्शन के बिना, कोई भी अन्याय के बिना, ऐसे इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट। कब? विद इन 6 months, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट है वो इलेक्शन डिक्लेयर कर देगी। और कैसे? पारदर्शक इलेक्शन, अच्छे इलेक्शन। तो विद इन मतलब 6 महीने पूरे होने से पहले, उसी मर्यादा के अंदर। तो एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया बिफोर। अब दूसरा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर। देखिए फिर से एक चीज बता देता हूं,
समझने के लिए सारी चीजें के पॉइंट्स अलग अलग हैं, लेकिन आप हिडन विदिन को पकड़ लेंगे तो ये मैं जो सेक्शन बता रहा हूँ ना कि बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, ये कुछ मायने नहीं रखेगा। आप इतना समझ लीजिए कि किसी चीज की मर्यादा, किसी की लिमिटेशन, बाउंड्री वगैरह दिखाने के लिए है, फिर आपको सारा एक जैसा ही लगेगा, राइट। अब आप देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ समझ जाएगा। आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, विद इन द पास्ट फ्यू वीक्स 215 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। मतलब पिछले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर 215 लोग अरेस्ट हुए हैं। अगेन लिमिटेशन, मर्यादा। सेकंड, दूसरा, द एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन 10 मिनट्स। जो एम्बुलेंस है वो 10 मिनट में आ गई। ये आपको बहुत रिलेट करने वाला एग्जांपल है। आप देखिए आप कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं सेकंड सेंटेंस को। शी अराइव्ड विद इन 10 मिनट्स, वो 10 मिनट के अंदर आ गई। यू विल हैव टू अराइव, तुमको आना ही पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। विद इन द टाइम लिमिट, समय मर्यादा के अंदर, राइट। योर एग्जाम विल बी डिक्लेयर्ड, आपके एग्जामिनेशन से वो डिक्लेयर हो जाएंगे विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके जो एग्जाम्स है वो डिक्लेयर हो जाएंगे, राइट। कंज्यूम विद इन 2 days ऑफ परचेज। ये क्या है पता है आपको? ये कहीं आपके फूड प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा, भाई ऐसी चीज होती है जो जल्दी बिगड़ जाती है, तो क्या लिखा है? कंज्यूम विद इन 2 days ऑफ परचेज। मतलब खरीद, जब आप इसको बाय करो, जब आप इसको परचेज करो, इसके 2 दिन के अंदर अंदर आप इसको खा लो, अदरवाइज वो बिगड़ जाएगा। तो ये एक वार्निंग है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट आ गया। हर एक चीज का आपको एक जैसा मीनिंग निकलता मिलेगा, मतलब क्लियर होते जाइए आपके दिमाग में। जहां लिमिटेशन है, जहां मर्यादा है, कोई पॉइंट है उससे पहले या उसके ड्यूरिंग, उसके दरमियान आपको कुछ काम करना है, वो लिमिट टाइम की भी हो सकती है, वो लिमिट एरिया की भी हो सकती है, बाउंड्री हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपकी अपनी क्षमताओं की लिमिट भी हो सकती है, आपके अपने सोचने की भी लिमिट हो सकती है। तो वो सारी लिमिट से वो दिखाने के लिए विद इन है, राइट। एनी टाइप ऑफ लिमिट। He repaid the loan within 2 years, मतलब उसने अपने लोन है वो 2 साल के अंदर चुका दिए। फोर्थ सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट, अगेन वही है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, पांचवा, फेलियर टू पे विद इन 40 days विल रिजल्ट इन प्रोसिक्यूशन। ये भी एक वार्निंग है, राइट। कई बार एसएमएस आते हैं ऐसे, या फिर कुछ भी लिखा होता है कहीं पे, कुछ भी चुकाने की बात है। फेलियर टू पे मतलब अगर आप 14 दिन के अंदर अंदर इसको फेल हो गए, इसको पे नहीं कर पाए, विल रिजल्ट इन प्रोसिक्यूशन, मतलब आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। सिक्स्थ, छठा सेंटेंस, आई ऑर्डर्ड इट ओवर द इंटरनेट, मैंने इंटरनेट के ऊपर इसको ऑर्डर किया, एंड विद इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों के अंदर, इट ड्यूली अराइव्ड, मतलब वो, ये ड्यूली मतलब अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आना चाहिए, योग्य तरीके से वो आ गया। हमारा फोकस यहाँ पे है विद इन अ फ्यू डेज, कुछ थोड़े दिनों के अंदर। सेवेंथ सेंटेंस, यू विल रिसीव रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ योर रिजर्वेशन विद इन 5 days, मतलब आपको आपकी जो रिजर्वेशन है उसका रिटर्न कंफर्मेशन लिखित में मिल जाएगा। कब? विद इन 5 days, 5 दिन के अंदर अंदर। 8th सेंटेंस, इफ द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल हो गया, शी शुड बी वॉकिंग विद इन अ फ्यू मंथ्स, मतलब वो चलने लगेगी। कब? विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर अंदर। 9th सेंटेंस, मैं थोड़ा जल्दी से जा रहा हूं क्योंकि एक जैसे मीनिंग है। यू शुड रिसीव अ रिप्लाई, आपको रिप्लाई मिल जाना चाहिए। कब? विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर। 10th, 2 elections were held within the space of a year, 2 इलेक्शन हुए। कब? विद इन द स्पेस ऑफ अ ईयर, ये समझने की जरूरत है। मतलब स्पेस मतलब उस जगह, वक्त की जगह, मतलब तो 1 साल का जो अंतर है, 1 साल का जो अंतराल है, उसके अंदर अंदर 2 इलेक्शन हुए, तो विद इन द स्पेस ऑफ अ ईयर। नेक्स्ट प्लीज।
अब ये टाइम की बाउंड्री थी, अब ये बिल्डिंग की, एरिया की, रूम की, कोई स्पेस की बाउंड्री है, उसके एग्जाम्पल से। जैसे इसमें भी थोड़ा जल्दी ही जाऊंगा क्योंकि ये बहुत इजी है। द टिकट गिव्स स्टूडेंट, ये जो टिकट है वो स्टूडेंट को देता है, क्या देता है? अनलिमिटेड फ्री ट्रैवल, अनलिमिटेड फ्री ट्रैवल कर सकता है, पर कहाँ? विद इन द यूके, सिर्फ यूके के अंदर अंदर। अब आप देखिए इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? यूके की जगह आप सूरत ले लीजिए, अहमदाबाद ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसकी बाउंड्री आ गई। सेकेंड, देयर वर 4 टेम्पल्स, 4 मंदिर थे, कहाँ पे? विद इन द वॉल्स ऑफ द एंशिएंट सिटी, मतलब वो प्राचीन शहर की दीवालों के अंदर, मतलब उसकी बाउंड्री के अंदर, उसकी हद के अंदर कितने मंदिर थे? 4 मंदिर। वहां टाइम की बाउंड्री थी, यहाँ एरिया की बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री। थर्ड वन, विद इन द होटल, होटल के अंदर, विद इन मतलब अंदर से, होटल की बाउंड्री के अंदर होटल कैसा है? बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन विद इन, अंदर से, देखो शुरुआत में यूज हुआ है। होटल कैसा है? तो होटल इज सिंपल एंड फ्रेंडली, होटल सिंपल और फ्रेंडली है, विथ अ स्मॉल लॉन्ज एंड अ ब्रेकफास्ट रूम, छोटा सा लॉन्ज है और एक ब्रेकफास्ट रूम है, मतलब वो कहाँ है? अंदर बाउंड्री के। फोर्थ वन, शी वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था कहाँ? विद इन 20 माइल्स ऑफ न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क के 20 माइल के अंदर अंदर। न्यूयॉर्क सिटी है, उसके आसपास के 20 माइल और उस बाउंड्री के अंदर अंदर, मतलब 20 माइल से ज्यादा नहीं, बाउंड्री, एरिया की बाउंड्री। मैं आपके क्वेश्चंस, आपके सजेशंस और एग्जांपल लेने वाला हूं, लेकिन ज्यादा एग्जांपल लेकर आपके एरिया के जो डाउट है आपके दिमाग के, वो क्लियर करने के लिए मैं जल्दी से एक बार 1 बाय 1 बोल रहा हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन भी नहीं लेना है। अ डिस्प्यूट विद इन द डिपार्टमेंट, वो सिर्फ सेंटेंस है, एक विवाद हुआ है, कहाँ पे? लेकिन विवाद है वो विद इन द डिपार्टमेंट। एक कंपनी है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट, पूरी कंपनी में डिस्प्यूट नहीं हुआ है, एक डिपार्टमेंट के अंदर, उस डिपार्टमेंट के बाहर नहीं है। अब देखिए ऊपर जितने भी एग्जाम्पल थे ना, वो एक फिजिकल बाउंड्री थी, मतलब एक सिटी की एक फिजिकल बाउंड्री होती है, राइट? देश की बाउंड्री होती है, होटल की बाउंड्री होती है, डिपार्टमेंट की बाउंड्री नहीं होती। डिपार्टमेंट का एक बंदा यूके में भी हो सकता है, एक बंदा जर्मनी में भी हो सकता है, एक गुजरात में भी हो सकता है। और डिस्प्यूट, विवाद दिखता नहीं है, वो बातों में होता है, वो कम्युनिकेशन में होता है, वो दिमाग में होता है, लेकिन एक डिस्प्यूट है, वो बाउंड्री दिखती नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट में है, इसलिए विद इन, राइट? डिपार्टमेंट के अंदर अंदर, डिपार्टमेंट के बाहर वाले बंदे से कोई डिस्प्यूट नहीं है। 7th सेंटेंस, देयर इज अ फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल बिल्डिंग, मतलब दवाई की दुकान है हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंदर। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड वेल, प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। 8th सेंटेंस, विद इन बजट, मतलब उसका जो बजट निर्धारित किया गया था, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का बजट था, तो 2 लाख के अंदर अंदर, मतलब पैसों की बाउंड्री है, वहां भी विद इन। आप अगर घर में किसी को पैसे देते हैं, तो आप जैसे कि आपके बेटे को, आपकी बेटी को देते हैं, तो आप उसको ऐसा बोलते हैं ना कि तुमको पूरा महीने का खर्चा इसी लिमिट में चलाना है, राइट? यू विल हैव टू बेयर योर एक्सपेंसेस विद इन दिस पॉकेट मनी, मतलब इसी पॉकेट मनी के अंदर तुमको सारे खर्चे बेयर करने हैं, राइट? यू विल हैव टू बाय योर बुक्स, तुमको अपने बुक्स खरीदने हैं विद इन द अमाउंट ऑफ योर पॉकेट मनी, आपके पॉकेट मनी का जो अमाउंट है उसी के अंदर अंदर आपको बुक्स बाय करनी है। तो उसमें भी एक मर्यादा, पैसों की मर्यादा के लिए भी आप विद इन यूज कर सकते हैं। अ हाउस विद इन अ माइल ऑफ स्टेशन, मतलब एक ऐसा घर जो स्टेशन के 1 माइल के अंदर अंदर के एरिया में है, राइट? आप ऐसा भी देखिए, ऐसा बोल सकते, देयर आर सो मेनी कॉफी शॉप्स, कॉफी शॉप्स है विद इन 2 माइल्स ऑफ माई हाउस, मतलब मेरे घर के 2 माइल के डिस्टेंस में बहुत सारे कॉफी शॉप, अपने आपके रियल लाइफ में बोलने के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। इज इट विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब क्या वॉकिंग डिस्टेंस की मर्यादा में है? कुछ भी आप पूछ रहे हैं कि आप ये कहीं पे पूछना है कि भाई डेयरी कहाँ पर है, स्टेशनरी कहाँ पर है, कुछ शॉप कहाँ पर है, तो आप ऐसा काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि इज इट विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में है। द नॉइज सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम विद इन द बिल्डिंग,
मतलब जो ये आवाजें आ रही है, शोर हो रहा है, वो लग रहा है कि बिल्डिंग के अंदर से आ रहा है. देयर इज डिस्कंटेंट विद इन द फार्मिंग इंडस्ट्री. अगेन देखने की फिजिकल कोई चीज नहीं. फार्मिंग इंडस्ट्री मतलब जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, उसके अंदर डिस्कंटेंट है, मतलब असंतोष है. विद इन, उसके अंदर. 13 डिस्पाइट हर ग्रीफ, मतलब उसके वो दुखी होने की बावजूद, वो दुखी थी फिर भी, शी फाउंड अ हिडन स्ट्रेंथ विद इन हर सेल्फ. मतलब उसने एक अपने अंदर हिडन स्ट्रेंथ को फाउंड कर लिया, मतलब खोज लिया. लेकिन कहाँ खोज लिया? अपने ही अंदर. विद इन हर सेल्फ, विद इन माई सेल्फ, विद इन योर सेल्फ. राइट. आई फाइंड माई स्ट्रेंथ विद इन माई सेल्फ. मैंने अपनी शक्ति मेरे अंदर ही प्राप्त कर ली. तो विद इन माई सेल्फ. ओके, नेक्स्ट. ओके, चलो प्रीवियस स्लाइड. तो ये था विद इन, मतलब किसी भी चीज की मर्यादा, किसी भी चीज की बाउंड्री, किसी भी चीज, ये सारी आपने देखा होगा. आपको लगा होगा कि इसको अलग अलग क्यों रखा है, सब एक जैसा ही तो है. तो इन शॉर्ट समझ लीजिए, आपकी क्षमता, आपकी मेंटल बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री, टाइम की बाउंड्री, किसी भी मर्यादा, उसके अंदर कुछ भी काम है, कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए आप विद इन यूज कर सकते हैं. अब आप इसके अंदर कोई सवाल है तो सबसे पहले वो ले लेते हैं. If you have any question. Any question? चलिए, विद इन के एग्जाम्पल यहां नहीं लिखे हैं, या लेकिन इसके जैसे ही कौन बताएगा एग्जाम्पल्स? प्लीज रेज योर हैंड. बोलने हैं आपको. यस, रजनीकांत. I will buy within 2 years my house. जोर से बोलिए. I will buy within 2 years my house. ओके, आई विल बाय माई हाउस विद इन 2 years, ऐसा बोल सकते हैं. मतलब मैं अपना खुद का घर 2 साल के अंदर बाय करूंगा, परचेस करूंगा. राइट. ओके, यस, नेक्स्ट. विद इन 2 years. वेरी गुड रजनीकांत. इसका मतलब है कि किसी को समझ में नहीं आया. चलिए, ऐसे हेलो, यस ज्योति. I will go to hospital within 2 hours. आई विल गो टू हॉस्पिटल विद इन 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल जाऊंगी. वेरी गुड. मतलब मत जाना, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है. यस, नेक्स्ट. I do the job, sir. Okay, okay. So you are working in hospital. Okay, okay. Yes, Praful. Me and my friend within the same boat. Yes, but क्या कर रहे हैं बोट में? Enjoying party. अच्छा, so ऐसा बोलिए ना कि me and my friend traveling भी बोल सकते हैं ना. Me and my friend are भी बोल सकते हैं. उस same boat में me and my friend are within the same boat. मतलब उसी बोट की मर्यादा के अंदर. अच्छा, या फिर enjoying party within the same boat. Okay, very good. Yes, Sonal. Good morning, sir. Good morning. My house within a mile of the Baroda Prestige. My house is within a mile of Baroda Prestige. मतलब बड़ौदा प्रेस्टेज के 1 माइल के अंदर अंदर मेरा घर है. हाँ. Very good. Yes, खुशी. I will complete MSc in within 2 years. Very good. I will complete, मतलब मैं अपना MSc हो 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर दूंगी. Yes. Yes, शैलेश. IT return file due date extend within 4 days. मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? इनकम टैक्स की तारीख 4 दिन में बढ़ेगी रिटर्न फाइल करने की. Okay. So the date of filing ITR will be extended within 7 days. वो 7 दिन के अंदर अंदर बढ़ेगी, राइट? ऐसा ही कहना चाहते हैं ना? हाँ, yes. Okay. Got it.
थैंक यू शैलेश। शैलेश को आज पहली बार बोलते हुए देखा है और नहीं सर। बोलते रहिए ऐसे ही। यस उर्वशी। Yes, sir. I will made lunch within 12 o'clock. नहीं, विद इन 12 o'clock नहीं होता है। देखिए 12 बजे के अंदर ऐसा नहीं होता है, 12 बजने से पहले होता है या 12 बजे तक होता है। मैं आप सब है ना, जो भी 84 पार्टिसिपेंट्स है ना, आप सबको उर्वशी का धन्यवाद कहना चाहिए। एवरीवन शुड से थैंक यू टू उर्वशी, बिकॉज उन्होंने ऐसा बोला तभी आप सबको समझ में आया कि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, तक होता है ना। हम क्या बोलते हैं, 12 बजे तक या 12 बजे से पहले। 12 बजे के अंदर अंदर ऐसा नहीं होता है। अंदर अंदर में क्या होता है, समझिए, टाइम का पीरियड होता है। पीरियड मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर, 3 घंटे के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। पूरे एग्जाम्पल देखिए, उसमें पॉइंट नहीं दिया है टाइम का। जनवरी के अंदर अंदर ऐसा नहीं होता है, जनवरी से पहले या जनवरी तक। तो ये प्रीपोजिशन अलग हो गया, बिफोर जनवरी और बाय जनवरी। आप जो बोल रहे हो उर्वशी, वो बिफोर 12 o'clock या बाय बाय मतलब 12 बजे से पहले या 12 बजे तक, वो अलग प्रीपोजिशन। तो थैंक यू उर्वशी, आपने सबको क्लियर करवाया। 12 बजे में कितने घंटे बाकी है अभी, जैसे कि 7 बजे है और 5 घंटे बाकी, तो आप ऐसा बोल सकते हो, आई विल प्रिपेयर माई लंच विद इन 5 hours, 5 घंटे के अंदर अंदर। वेरी गुड उर्वशी, थैंक यू। यस अशोक। Hello, good morning, sir. मॉर्निंग। Yes, I will pay the fee within a week. आई विल पे द फीस विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर में फीस पे कर दूंगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यस संजय। You should complete your work within TET. विद इन TET. Within ओके, मतलब timeline. आपकी टेट मतलब समय मर्यादा के अंदर अंदर Yes. आपको अपना काम पूरा करना चाहिए। वेरी गुड। Yes. यस भरत। I will go to office within an hour. ओके, आई विल गो टू ऑफिस विद इन आवर, मतलब मैं 1 घंटे के अंदर ऑफिस जाऊंगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यस वैशाली, लास्ट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। I did not get my parcel within the given limit. माई My parcel. Parcel. ओके, मतलब आप अपने आपको अपना पार्सल है वो टाइम लिमिट के अंदर मिल गया। हाँ, did not get my parcel within the given limit. ओके, मतलब जो लिमिट दिया गया था उसके अंदर मुझे मेरा पार्सल नहीं मिला। ये भी देखिए, विदिन सिर्फ टाइम नहीं होता है, मतलब आप एग्जैक्ट टाइम 2 घंटे 3 घंटे नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि आपको जो समय दिया गया था विद इन द गिवन टाइम, मतलब वो जो मुझे कंपनी ने बताया गया था उस टाइम के अंदर अंदर। वो गिवन टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन। वो गिवन टाइम में नहीं मिला, इसके लिए भी विद इन है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अब ये है विदाउट। विदाउट के बारे में कौन बताएगा क्या होता है? बहुत ही वैसे अब ये काफी इजी है। यस खुशी। विदाउट मीन सिवाय। सिवाय मतलब इस विदाउट के पीछे ऐसी चीज लगेगी जो एब्सेंट है, मतलब उसके बिना कुछ करना है। वेरी गुड। कोई एग्जांपल? वी शुड डू वर्क विदाउट फियर इन अवर लाइफ। हमको बिना डरे, विदाउट फियर मतलब गायब किसको रखना है? फियर को। विदाउट के पीछे है वो गायब है या गायब रखना है या कुछ भी है। तो आपको मतलब हमको काम करना चाहिए बिना डरे, डर को गायब करके। वेरी गुड। यस वैशाली। No, sorry. We should. Sorry. I get my work done. Even without my computer.
Is it okay, sir? यस यस यस, मैं मतलब अपना काम जो है कंप्यूटर के बिना भी मैं मतलब कंप्लीट कर लेती हूँ, Okay. राइट? तो विदाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर का एब्सेंस है। Okay. और नैना ने चैट में एक सेंटेंस लिखा है आप सबके लिए, आई विल इनवाइट टू ऑल इंग्लिश क्लब, मतलब मैं पूरे इंग्लिश क्लब को इनवाइट करूंगी विद इन माई, वो उसमें विद इन नहीं आएगा, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है चाइल्ड फंक्शन में, वहां इन आएगा कि मेरे बच्चों के मैरिज फंक्शन में मैं इनवाइट करूंगी, उसमें इन आएगा, विद इन नहीं आएगा। वो आपके बच्चे का जो मैरिज है वो एक प्लेस है, एक सेरेमनी है, वो टाइम का लिमिट, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, समय की मर्यादा नहीं है और एरिया की मर्यादा नहीं है, राइट? चलो, वेरी गुड। यस मितेश, विदाउट, विदाउट के एग्जांपल्स बताइए। Don't do this without my permission. डोंट डू दिस विदाउट माई परमिशन, मतलब मेरी परमिशन के बगैर ये काम मत करो। यस, वेरी गुड। यस रजनी, सब लिखिए चैट में। Yes, we will not join without my friends. The English वी विल class. नॉट, We will not join to. We will not join to without my friends. कहना क्या चाहते हैं? मेरे फ्रेंड के बिना मैं ज्वाइन नहीं हो पाऊँ, नहीं होऊंगा। अच्छा, आई विल नॉट ज्वाइन विदाउट माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्तों के बिना ज्वाइन नहीं करूंगा। ओके, वेरी गुड। चलो थोड़ा देख लेते हैं, आपके जितने भी रेज हैंड है, विदाउट इजी है इसलिए आई थिंक आज कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर सीइंग व्हाट डज नॉट हैपन और हैज नॉट हैपन व्हेन समथिंग एल्स हैपेंस, मतलब एग्जैक्टली वही, कुछ हो रहा है या कुछ होता है या कुछ हुआ है, राइट? वो तब हुआ है जब कुछ नहीं हुआ है, मतलब किसी की गैर हाजिरी में कुछ हुआ है, कोई चीज की गैर हाजिरी में कुछ हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, डेफिनेशन में मत जाइए। फर्स्ट एग्जाम्पल, The operation proceeded without any major problem, मतलब ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, उसका कंप्लीट हो गया। कब, मतलब कैसे? हाउ 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 डिड द ऑपरेशन प्रोसीड? हाउ डिड द ऑपरेशन प्रोसीड? आंसर है विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम, मतलब कोई भी बड़े प्रॉब्लम के बिना ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, विदाउट, उसके बिना। सेकेंड, एन अटैक दैट केम विदाउट एनी वार्निंग, एक ऐसा अटैक दैट केम, वो आया, वो हमला हुआ, बट कैसे हुआ? हाउ, विदाउट एनी वार्निंग, किसी भी सूचना के बिना ये हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते जाइए और समझ में आएगा। नीचे देखिए, फॉर सेइंग दैट यू डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग, मतलब आपको वो पर्टिकुलर कोई फीलिंग नहीं है, वो दिखाने के लिए। एवरीथिंग, आप देखिए जितने भी डेफिनेशन देखेंगे उसमें सुर एक ही मिलेगा आपको, अर्थ एक ही मिलेगा, किसी चीज को मिसिंग है उसके बिना। और यू डू नॉट शो अ पर्टिकुलर क्वालिटी व्हेन यू डू समथिंग, मतलब जब आप कुछ करते हैं तब आपके पास कुछ नहीं होता है उसको दिखाने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल, वी बिगेन अवर सर्च, मतलब हमने अपनी खोज शुरू की, बट कैसे की? हाउ, बट विदाउट मच होप ऑफ फाइंडिंग एनीथिंग, मतलब उस आशा के बिना, ज्यादा आशा के बिना। मच होप मतलब ज्यादा आशा, किसकी आशा? फाइंडिंग एनीथिंग, मतलब हमने खोज शुरू की बट उस आशा के साथ कि हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। विदाउट मच होप, उसके बिना, होप के बिना हमने काम शुरू किया कि हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। सेकेंड, स्टीफन वॉज फाइंड $200, स्टीफन को $200 का फाइन हुआ फॉर ड्राइविंग, ड्राइव करने के लिए, बस कैसे? विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, मतलब जो जरूरी अटेंशन था, जरूरी सूचनाओं का पालन करना था, उसके बिना वो ड्राइव कर रहा था। इसीलिए अब यहाँ हम कैसे यूज कर सकते हैं? आई वॉज फाइन ₹100 फॉर ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस, विदाउट PUC, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट मास्क, आजकल नया आ गया है। नेक्स्ट, फर्स्ट एग्जांपल, द एबिलिटी टू डू मैथ्स विदाउट अ कैलकुलेटर, सेंटेंस नहीं है, सिर्फ नाम है। द एबिलिटी, एक क्षमता, टू डू मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स करने की क्षमता, किसके बिना? विदाउट अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के बिना। They had endured 3 days, वो लोग 3 दिन तक सर्वाइव कर गए, टिके रह गए,
विदाउट फूड और वाटर, मतलब बिना पानी और बिना खाने के वो लोग 3 दिन तक सरवाइव कर गए, जिंदा रह गए, टिक गए। ड्रेस विदाउट स्लीव्स, एक ऐसा ड्रेस विदाउट स्लीव, बिना स्लीव का ड्रेस। इंग्लिश क्लब नॉट स्टार्टेड विदाउट अजय सर। यस, आपकी भावना सही है कि अजय सर के बिना इंग्लिश क्लब शुरू नहीं हो पाता या नहीं शुरू हो सकता, लेकिन उसको थोड़ा ठीक से लिखना है। इंग्लिश क्लब कैन नॉट बी रन, इंग्लिश क्लब रन नहीं कर सकता है विदाउट अजय सर। यस, ही फाउंड द प्लेस विदाउट डिफिकल्टी, उसको जगह मिल गई, इसके बिना। हाउ मिल गई, हाउ कैसे, विदाउट डिफिकल्टी, मतलब कोई ज्यादा उसको समस्या नहीं हुई। She spoke without much enthusiasm, मतलब वो बोली, मतलब उसके बोलने में कोई enthusiasm नहीं था, उत्साह नहीं था। बस यही है विदाउट में, विदाउट में और कुछ नहीं है। आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई एग्जांपल्स देने हैं तो प्लीज स्टार्ट। आपको कोई डाउट है, कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं तो प्लीज दे दीजिए, चैट में भी लिख दीजिए आपको। अगर मैं तो अभी चैट आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर चैट में करेंगे तो सब चैट ही करते जाएंगे। यस, प्लीज प्लीज रेज योर हैंड्स, कम ऑन। यस, 7:39। कोई डाउट? यस शिल्पा, और डाउट के साथ साथ एग्जांपल भी दे सकते हैं आप। एग्जांपल सेंटेंस बनाने के लिए भी प्लीज रेज योर हैंड्स। यस शिल्पा। Yes, sir. I want to say example. यस। We should speak English without fear. We should speak English without fear. Exactly. हमको बिना शर्म के, डर के इंग्लिश बोलनी चाहिए। थैंक यू। I like cake without cream. मुझे बिना क्रीम की केक पसंद है। ओके, जब बनाओ तो हमें भी भेज देना मैम। थैंक यू। We can. Yes, we can. Hello. Yes. हाँ, we cannot live without oxygen. We cannot live without oxygen. हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। वेरी गुड, परफेक्ट एग्जांपल। We join the classes without doing homework. हम होमवर्क किए बिना ही क्लास ज्वाइन करते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। यस अशोक। We cannot join the English club without net. Yes, we cannot join the online classes without internet. Very good. I will go to the office without my work. मैं अपनी काम किए बिना ही ऑफिस जाऊंगा। यस वैशाली जी। The car will not run without petrol. The car will not run without petrol, without diesel, without tire, without air, etc. Thank you. Okay, next, behind. Behind, अब इसका भी मीनिंग आपको समझा देता हूँ। विदिन के साथ साथ इसका भी मीनिंग है किसी चीज के पीछे कुछ होना, राइट। अब किसी चीज मतलब क्या होता है आप समझ लिए। इसका हिडन और डीप मीनिंग यह है कि पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। तो वो फिजिकली भी पीछे हो सकता है, मतलब घटना के पीछे भी कुछ हो सकता है कि इस घटना के पीछे ये है। अब घटना दिखती नहीं है और घटना के पीछे भी कुछ नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं ना, इसके पीछे इसका ही हाथ है। पहले नॉर्मल वाला पीछे ले लेते कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, टेबल के पीछे कोई खड़ा है, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, पेड़ के पीछे कुछ है। ये फिजिकल पीछे वाला हो गया। देखने की चीज, देखने में आपको पता चलेगा, राइट। बुक है वो टेबल के पीछे पड़ी है, द बुक इज बिहाइंड द टेबल, राइट। द काव इज बिहाइंड द ट्री, जो गाय खड़ी है वो पेड़ के बिहाइंड मतलब उसके पीछे खड़ी है। तो ये सब नॉर्मल बिहाइंड है। दूसरा टाइम के बिहाइंड, कि भाई आप समय से पीछे चल रहे हैं, यू आर रनिंग बिहाइंड द टाइम, मतलब जो वक्त चलना चाहिए वक्त के पीछे हो। दिमाग में भी हो सकता है, मतलब जहां पे भी पीछे वाला कोई भी मीनिंग आता है, आप दुनिया से बहुत पीछे है, आप वक्त से बहुत पीछे है, तो फिजिकली हो, मेंटली हो, टाइम के मामले में हो, लोकेशन के मामले में, कहीं भी पीछे वाला जो मीनिंग आता है वहां हम बिहाइंड यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल आज देख लेते हैं, इसको कल हमारे पास टाइम है तो कल भी इसको देखेंगे। यस आई विल कंप्लीट। ठीक है, तो पहले नॉर्मल वाले बिहाइंड के एग्जांपल जरा लिखेंगे, नॉर्मल वाले, ताकि सबको क्लियर हो जाए। आप इमेजिन करिए एक जगह है, राइट, एक दीवार है, इसके पीछे एक आदमी खड़ा है।
तो हम ऐसा कहेंगे द मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे एक आदमी खड़ा है। ये बिहाइंड का नॉर्मल मीनिंग है। तो ऐसे एग्जांपल कौन बताएगा मुझे नॉर्मल बिहाइंड के? यस वैशाली। My office is behind the mall. मेरी जो ऑफिस है वो मॉल के पीछे है। वेरी गुड, द माई ऑफिस इज बिहाइंड द मॉल। यस रिद्धि। My home is behind the LA apartment. माई होम इज बिहाइंड LA अपार्टमेंट के पीछे मेरा घर है। यस भरत। My residence is behind Shiv temple. अच्छा, 2 मंदिर के पीछे मेरा घर है। ओके अशोक। My house is behind the temple. सबको आज घर ही याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो ये हो गया फिजिकली पीछे, प्लेस के बारे में, राइट। अब और कहाँ यूज हो, पीछे का मीनिंग याद रखिएगा। अब वो क्षमताओं में भी हो सकता है, बहुत डीप मीनिंग है इसका, अलग अलग जगह पे, काफी जगह पे यूज कर सकते हैं। देख लेते कहाँ। नेक्स्ट प्लीज। एट द बैक ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज के, इंसान के या किसी चीज के पीछे। द टीचर वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, तो टीचर थे वो मेरे पीछे खड़े थे, बिहाइंड मी। अब आप देखिए, आपके पीछे या किसी के पीछे यूज करना हो तो मी मतलब ऑब्जेक्ट यूज करना है। बिहाइंड यू होता तो यू आता, उसके पीछे होता तो बिहाइंड हिम, बिहाइंड हर, बिहाइंड यू, बिहाइंड देम, बिहाइंड अस। हमारे पीछे तो बिहाइंड अस, उनके पीछे तो बिहाइंड देम, किसी लड़की के पीछे तो बिहाइंड हर, लड़के के पीछे तो बिहाइंड हिम। तो द टीचर वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, टीचर जो है वो मेरे पीछे खड़े थे। लुकिंग ओवर माय शोल्डर मतलब ओवर मतलब यहां से, मेरे कंधे के ऊपर से वो देख रहे थे, ताक रहे थे, तो लुकिंग ओवर माय शोल्डर। सेकंड वन, सम पेपर्स हैड फॉलन बिहाइंड द कपबोर्ड, कुछ पेपर थे वो पड़े थे, कहां पे? कपबोर्ड के पीछे, के पीछे, के भी बिहाइंड के अंदर ही है, हाँ ये भी ध्यान रखना, पीछे नहीं है, के पीछे है। बिहाइंड का मतलब पाछड़ नहीं, गुजराती में नी पाछड़, तो नी माटे कोई अलग मीनिंग नहीं, के लिए कोई अलग मीनिंग नहीं है। समवन ग्रैब मी फ्रॉम बिहाइंड मतलब किसी ने मुझको पीछे से पकड़ लिया, जकड़ कर, ग्रैब कर लिया। फ्रॉम मी फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, एंड पुल मी टू द ग्राउंड और ग्राउंड में खींच लिया मतलब गिरा दिया, राइट। सेकेंड वन, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग फ्रॉम वेयर यू आर मतलब आप जहां है उसके दूसरे छोर पे, मतलब आप टेबल के इस साइड खड़े हैं, सामने वाला जो है वो टेबल के उस साइड है, तो उसके लिए द मैनेजर वर सिटिंग बिहाइंड एन इनॉर्मस डेस्क, तो मैनेजर था वो बैठा हुआ था कहां पे? बिहाइंड एन इनॉर्मस डेस्क मतलब आप डेस्क के इस साइड थे, तो वो उस डेस्क मतलब इनॉर्मस मतलब बड़ा, इनॉर्मस डेस्क के पीछे बैठा हुआ था। मतलब आप यहाँ पे है, जैसे कि आप बैंक में जाते हो तो आप बैंक के लिए भी बोल सकते हो, तो मैनेजर वाज सिटिंग बिहाइंड अ बिग डेस्क, वो बड़े टेबल के पीछे मैनेजर बैठा हुआ था, राइट। मतलब सामने की साइड, पीछे मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि वो टेबल एक बड़ा सा टेबल है और उसके पीछे वो छुप कर बैठा है, ऐसा नहीं, मतलब दूसरे एंड पर बैठा है, दूसरे छोर पर बैठा है, राइट। वी कुड हाइड बिहाइंड दोस बुशेस मतलब पेड़ के जो थोड़े बहुत बड़े पौधे थे उसके पीछे हम छुप सकते थे, बिहाइंड दोस बुशेस, दूसरे एंड पर, राइट। नेक्स्ट, सेइंग व्हाट कॉजेस समथिंग। ओके चलिए यहाँ पे रुकते हैं, 7:47 हो गया है, ज्यादा जल्दी से जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये थ्रू और बिहाइंड वाला थोड़ा हमारा बाकी रहेगा। ये एग्जाम्पल है, इसमें थ्रू के भी कुछ एग्जाम्पल है, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो छोड़ दीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करिए। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, इसलिए आपको बहुत सी चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी, बट डोंट वरी, आप प्रैक्टिस करेंगे, जुड़े रहेंगे, आज जितना समझ में आया है उससे 10 गुना कल समझ में आ जाएगा। क्यों? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसमें थोड़ा घुसेंगे तो। और स्पीक, जब मैं कहता हूं कि आप हैंड रेज करिए तो प्लीज करिए, बिकॉज उससे ही ज्यादा सर चीजें। मैं आज का क्लास में थैंक यू उर्वशी को थैंक यू कहूंगा और नैना को कहूंगा, क्योंकि उन दोनों ने एक एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से
बहुत सारी चीजें ओपन अप हुई, जैसे कि नैना ने वो चाइल्ड के मैरिज फंक्शन का एग्जाम्पल दिया और उर्वशी ने 12 बजे का दिया। तो ये समझ में आया कि एग्जैक्टली ये नहीं करना है, राइट। सो आप अगर हैंड रेज करेंगे और गलती करेंगे वो एक्चुअली ज्यादा जरूरी है। ओके, सो थैंक यू। आज के क्लास में अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड, वी स्टिल हैव 2 मिनट्स। हमारे पास और 2 मिनट है। कल इसको अच्छा करने के लिए कोई सजेशन है तो भी बोल सकते हैं, आज के क्लास का कोई फीडबैक है तो भी बोल सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है आज का जो भी सेशन चला है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप कहिए। और ऐसे भी लोग हैंड रेज खास करिए जो ऐसा बोल सके कि आज के क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो सबसे वो नंबर 1 पे जाएगा। यस पारुल। हेलो सर। यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैम ने जो सिखाया था ना, तब जो स्लाइड थी ना वो मल्टी कलर की, वो ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके, थैंक यू। तो इसको करेंगे। यस सोनल। હા સર, વિધિન ને વિધાઉટ ને ઈ છે ને મને એક્ઝામ્પલ જલ્દી માઇન્ડ માં નો આવે, તો એને માટે શું કરવાનું? શેના એક્ઝામ્પલ માઇન્ડ માં નહીં આવે? આપણે આ અત્યારે બધા લીધા કે ને વિધિન ને વિધાઉટ ના ને એના, તો આપણે એવી રીતે યુઝ કરીને આમ એક્ઝામ્પલ આમ જલ્દી માઇન્ડ માં નો આવે, એટલે તો એના માટે કઈ તો તમે છે ને વિધિન વિધાઉટ નો પહેલા મીનિંગ સમજી લો। વિધિન એટલે કોઈ મર્યાદાની અંદર ને વિધાઉટ એટલે કોઈના વગર। તો તમે પહેલા ગુજરાતીમાં પેન ડાઉન કરી લો બધા એક્ઝામ્પલ, જેટલા વાક્ય તમને દિમાગમાં આવતા હોય ને કે કોઈ સમય મર્યાદાની અંદર વાળા, કે 5 દિવસમાં આ કામ થવું જોઈએ, આ સુરતમાં આ કામ થવું જોઈએ, સુરતમાં આ કામ થાય છે, આવું થયું થશે, એક્ઝામ્પલ વોટએવર, તમે ગુજરાતીમાં જ લખી લો। પણ નથી લખાય એમ। પણ તમે એમ વાત નથી, એને તમે अभी एक जस्ट अ सेकंड, अभी 6, 7, 5, 50 हो गए। जिसको क्लास छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं, सवाल है वो रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप ट्राई तो करिए, તમે આજે ટ્રાય કરો, બરાબર? 5 બને તો 5, 7 બને તો 7, પછી મને મોકલજો, એમાં હું બીજા એડ કરાવીશ તમને કે આવું થાય કે નહીં થાય, આવું થાય કે નહીં થાય। મને કોલ કરજો, પહેલા WhatsApp કરી દેજો સેન્ટેન્સ, પછી મને કોલ કરજો। ઓકે ઓકે સર, ઓકે થેન્ક યુ। અને કાલે આપણે એવું હોય ને તમારા સેન્ટેન્સ હશે ને તો આપણે ક્લાસમાં પણ લઈ લેશું, જેથી કરીને બીજા બધાને પણ ખ્યાલ આવે। ઓકે। યસ તુષાર। आप मीटिंग में आओ, रात में होता है ना, सॉरी रात में वो स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं ना ग्रुप में, तो आना चाहिए, जब उसमें प्रैक्टिस हो जाती है, सीखने को भी मिलता है। अच्छा अच्छा, ये तुषार बोल रहे हैं कि इवनिंग सेशन जो होते हैं उसको ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ प्रैक्टिस हो जाती है। ओके ओके, यस यस। एनीवन और कोई सवाल किसी को? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी सवाल हो तो कॉल कर लेना। बाय 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 गाइस, Have a गुड डे, बाय Hi. Hi. क्लोज द मीटिंग प्लीज, बाय 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 बाय।